उन पापियों को पीटते रहते हैं और कहते हैं, हे पापी, चलो अब तुमको हम अत्यंत घोर नरकों में ले जाएंगे। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले जो यमदूत होते हैं, वे उनको सारे जितने भी वहां उपस्थित पापी है सबको एक रस्सी में, एक पाश में बांध देते हैं और बांध करके नरकों की ओर ले जाने लगते हैं। तत्र वृक्षो मानेको जलदग्निं समप्रभ, 5 योजन विस्तीर्ण, 1 योजन मुच्छितः। जब वहां पर चलते हैं तो चलते चलते रास्ते में जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष आता है और जो 5 योजन का फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे कई पापी मुख नीचा करके साकलों से बंधे हुए लटके रहते हैं। यमदूत उनको पीटते हैं और वहां पर जलते हुए वे रोते हैं और वहां पर उनका रक्षक कोई नहीं होता। कहते हैं उसी शालमनी वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी वहां पर लटकते रहते हैं। वे आश्रयहीन होते हैं। ऐसे पापी अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर बार बार कहते हैं, यमदूतों, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। ऐसा उनसे निवेदन करते हैं। लेकिन जितना भी हाथ जोड़ते हैं, जितना माफी मांगते हैं ना, उतना ही वो कहते हैं, भो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेतितम। वे बार बार उनको लोहे की लाठियों से, मुदगरों से, भालों से, बर्छियों से, गदाओं से और मूसलों से उनको खूब पीटा जाता है। और जब वे मार खाते खाते चेष्टा रहित यानी मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, अरे तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? अरे तो और तुमने कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया, किसी प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया, तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया, तुमने 1 रोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं दिया, और तो न तुमने कभी कुत्ते को रोटी डाली न तुमने कभी गाय को दिया, न कभी तुमने कौवे के नाम की बलि दिए, और तो और कभी तुमने अतिथियों का आदर सत्कार भी नहीं किया, कभी तुमने अपने जीवन में पितरों का तर्पण नहीं किया, और तो और यमराज तथा चित्रगुप्त का भी ध्यान नहीं किया। यानी कि यमदूत उल्टी उनको शिक्षा दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं पापियों को कि तुमने ये कार्य क्यों नहीं किए। अरे कम से कम धर्मराज का ध्यान करना था कि मरने के बाद वहां पर क्या हिसाब देंगे, है ना। चित्रगुप्त जी का ध्यान करना था, और तो और तुमने कभी मंत्रों का पाठ नहीं किया, मंत्र को जाप नहीं किया, क्योंकि आज तुमको जो सजा मिल रही है, तुमको जो दुख मिल रहा है, ये सब इसी कारण है कि तुमने कोई शुभ कार्य नहीं किया। तुमने कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं की, न तो कभी देवताओं की पूजा की है, और तो और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने किसी प्रकार का शुभ कर्म नहीं किया, संतों की सेवा नहीं की। स्वयं किए हुए तुमने जो कर्म किए ना, ये अपने लिए किए, और जो पाप किए उनका फल भी तुमको ही भोगना है। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है, और तो और भगवान हरि जो है वही ईश्वर है, और वही अपराधों को क्षमा करते हैं। देखो ये जो पापी जीव होते हैं, किससे क्षमा मांग रहे हैं? उन यमदूतों से। तो यमदूत तो कहते हैं, भाई हम तो नौकर हैं, हम तो सेवक है, हमको जो आज्ञा हुई आज्ञा के अनुसार दंड दे रहे हैं। अरे हाथ जोड़ना हो क्षमा मांगनी हो तो तुम भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से क्षमा मांगो, वही तुम्हारे अपराध को क्षमा करने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक बार बार उनको पीटते हैं, और पीटते 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 वे जलते हुए अंगार के समान उस वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं। पतनातस्य पत्रेश्च गात्र छेदो भवे तथा तानधा पतिश्च श्वानो भक्ष्यन्ते रुदन्ति ते। और उस वृक्ष से यानी शालमनी वृक्ष से पत्तों से उनका शरीर कट जाता है, और गिरे हुए पापियों को कुत्ते खाते हैं, और वे रोते रहते हैं। रोते रोते पापियों के मुख से यमदूत वापस धूल भर देते हैं, और पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से, जैसे आरे पर लकड़ी को चीरा जाता है उसी प्रकार से उसको चीरा जाता है, काटा जाता है, और कुछ तो भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड उनके किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, और उनके सिर पर तीखे तीखे बाणों से छेदन किया जाता है।
कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र से जैसे गन्ना का रस निकाला जाता है, इस प्रकार के यंत्र में उन्हें डाला जाता है। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्वक यानी जलती हुई लकड़ी से ढककर लोहे का जो पिंड तपाया जाता है, उसी प्रकार उनके शरीर को तपाया जाता है। कुछ घी के खोलते हुए कढ़ाई में डाला जाता है, कुछ को तेल के कढ़ाई में डाला जाता है। जिस प्रकार से भजिए तले जाते हैं, उसी प्रकार से उन्हें भी उसमें चलाया जाता है। किसी को मत वाले हाथियों के सम्मुख फेंक दिया जाता है, जिससे हाथी उन्हें पैरों से कुचल देते हैं। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर उल्टा लटकाया जाता है। किन्हीं किन्हीं पापियों को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों में गिराया जाता है और कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है। और कीड़ों के द्वारा वे पापी बड़े व्यथित होते हैं। कुछ वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों और गीधों, मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों के द्वारा उनको आघात पहुंचाया जाता है। कुछ पापियों को ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हैं। वहां भी कहते हैं कि पापी लोग नरक में भी सजा भुगते भुगते वहां भी आपस में झगड़ा करते हैं, और जब एक दूसरे को मिलते हैं तो उनको याद आती है, अरे तुमने तो मेरा धन छीन लिया था, तुमने मेरा माल खा लिया था, और आज मैंने तुमको यहाँ पर देख लिया, चलो वहां नहीं दिया तुमने मेरा धन, तो मुझे मेरा धन यहाँ पर लौटा दो। इस प्रकार नरक में भी वे पापी जीव झगड़ते रहते हैं। तो यमदूत जब देखते हैं कि यहाँ पर ये झगड़ रहे हैं, तो वे उनका न्याय करते हैं। चलो हम तुम्हें बताते हैं। नरक में इस प्रकार विवाद को देखते हुए पापियों के अंगों से सड़नसियों द्वारा मांस नोचकर, यानी एक दूसरे का मांस नोचकर एक दूसरे को दे दिया जाता है, और इस प्रकार पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस आदि घोर नरकों में उनको फेंक दिया जाता है। उस वृक्ष के समीप भी बहुत दुखों से परिपूर्ण एक नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन पापियों को नहीं किया जा सकता। आकाशचारीन गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है, और उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिश्रो लोह संकुच महारोरव शाल्मनि रोर्व कुडमल काल सूत्र प्रतिमत्तिक संध्यातो लोहितोस्तश्च संविश संप्रतापन महानिर्कालो संजीवन पथो। इस प्रकार से उन 21 नरकों के नाम यहाँ बताए हैं। पहला नरक जो है तामिश्र, दूसरा लोह शंकु, तीसरा महारौरव, चौथा शाल्मनी, पांचवा रौरव, छठा कुडमल, सातवां कालसूत्रक, आठवां पूतिमृतिक, नौवां संधात, 10वां लोहितोद, 11वां शविश, 12वां सप्रतापन, 12वां महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधतामिश, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक बताए गए हैं। इन सभी अनेक प्रकार की यात्राओं से परिपूर्ण होने के कारण भेदों से यह परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनसे प्राप्त होता है, और ये यम के दूतों में अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत एक एक नरक की यात्राओं को भोगते हैं। अब आपने जब सुना कि इस प्रकार से उस शरीर को यातना दी जाती, वो काटा जाता है, जलाया जाता है, तो फिर शरीर का बचता क्या? शरीर बचा ही नहीं होगा। लेकिन वह शरीर जो है वो दंड देने का शरीर है, उसमें कटता है, बिखरता, जलता सब होता है, लेकिन वापस शरीर वो बनता रहता है। वो शरीर यह हमारा शरीर नहीं है जो पंच तत्व का बना हुआ, जो एक बार टूट जाए तो दूसरी बार जुड़ता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तामिश्र और अन्य तामिश आदि रोरवादी नरकों की जो यातना है, उन्हें स्त्री पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अतः केवल अपना पेट भरने वाला, और यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल को भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए शरीर को छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ केवल पापी अकेला ही अंधकार पूर्वक नरक में जाता है। यानी जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से कुटुंब पोषण करके फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण करने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार के पराकाष्ठा अंधतामिश नाम के नरक में जाता है, और मनुष्य लोक के नीचे
जितनी भी नरकों की यातना है क्रमशः उनको भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर के इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे यम यातना निरूपण नाम तृतीय अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की जय। मोल है मिट्टी तेरा रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जीवन अनमोल है, मिट्टी तेरा रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुल है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। अरे नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जीवन अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है। जो उसकी शरण में आवे, कर दे बेड़ा पार है। जो उसकी शरण में आवे, कर दे बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। धर्मराज महाराज की जय। चौथा अध्याय। गरुड़ उवाच केर्गच्छन्तिर्महाभागे वैतरण्या पतंत के पापे नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। अब गरुड़ जी पुनः हाथ जोड़कर भगवान से प्रश्न करते हैं, हे केशव, हे नारायण, किन किन पाप कर्मों के कारण यमलोक के महामार्ग में पापियों को ले जाया जाता है, और किन किन पाप कर्मों के कारण उस पापी जीव को वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। कृपा करके आप हमें पूरा वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच सदैवा कर्म निरता शुभ कर्म परान्मुखा नरकान् नरकं यान्ति दुःखा दुःखम भयाद्वयम्। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सदा पाप कर्मों में लगे हुए हैं, वे कभी भी शुभ कर्म नहीं करते, और ऐसे प्राणी हमेशा भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान की तरफ उनकी पीठ रहती है। ऐसे प्राणी एक नरक को भोगकर दूसरे नरक में, एक दुख को भोगकर दूसरे दुख में चले जाते हैं, और यमदूतों के द्वारा वे दंड को प्राप्त होते हैं। लेकिन धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वार के द्वारा जाते हैं।
और पापी दक्षिण द्वार से यम मार्ग में जाते हैं। इसी महादुखदायी इन दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है। उनमें जो पापी पुरुष जाते हैं उनके विषय में तुम्हें बताता हूं। देखो, पापी लोग जो यम मार्ग से दक्षिण द्वार से जाते हैं ना, उनके विषय में बताते हैं कि कौन कौन से पाप कर्म करते हैं। उन पाप के विषय में जानिए। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सूरा का पान करने वाले, गोधाती, बच्चों की हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, और जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, जो देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, जो स्त्रियों का धन हरण करते हैं, जो बच्चों का धन छीन लेते हैं, और तो और जो ऋण लेकर उसे वापस न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ में ईर्ष्या रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, ये दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वाले, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी और मूर्ख होते हुए भी अपने आप को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए दक्षिण के यम मार्ग से पापियों को ले जाया जाता है। वहां पर यमदूत द्वारा बार बार पीटे जाते हैं और ये सब के सब पापी जो है वैतरणी नदी की ओर जाते हैं, इस वैतरणी नदी में पड़ते हैं। और ऐसे पापियों के विषय में तुम्हें मैं और बताता हूँ। कौन कौन पापी है कि जो माता पिता एवं गुरु तथा आचार्य तथा पुण्यजनों को अपमानित करते हैं, माता पिता से जो द्वेष रखते हैं, वे मनुष्य निश्चित वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचेत, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे पुरुष भी वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर के ब्राह्मण को जो यथारूप दान नहीं देता है और घर बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों पापी सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं की दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर जो पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से जो रोकता है, यज्ञ को जो विध्वंस करता है, जो कथा को भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का जो हरण करता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, ये सब वैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मण होकर रस का विक्रय करने वाला ब्राह्मण, वृषली की पति यानी शुद्ध स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्मकर्म से अच्युत, मांसभोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र और कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी को पति बनाने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाला होता है, ये सभी इसी प्रकार के बहुत ही निषिद्ध चारण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविद कर्मों को त्यागने वाला ये मूर्धन भी वैतरणी में पड़ते हैं। सभी मार्गों को पार करके ये पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और यम की पुनः आज्ञा पाकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, हे गरुड़, ये वैतरणी नदी बड़ा कष्ट प्रदान करने वाली है और सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए है यमदूतों पापियों को उस वैतरणी में फेंक दिया जाता है। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया, मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य बांधवों द्वारा काली गाय दान नहीं दी गई और जिसके अपने और देख क्रिया नहीं कर ली, जिसके उद्देश्य और देख क्रिया नहीं की गई हो, वे भी वैतरणी में महान दुख भोगते हैं।
वैतरणी तट स्थित शालमनी वृक्ष में जाते हैं, और जो झूठी गवाही देने वाले या धर्म का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्ष को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली होती है, ये सभी के सभी इस प्रकार अन्य पापियों के साथ में शालमनी वृक्ष के द्वारा मौत ताड़ना को प्राप्त करते हैं। पीटने से गिरे हुए पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं, और उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में बार बार बताते हैं। कहते हैं, वेद शास्त्र की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस व्यक्ति, हमेशा विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करने वाले होते हैं, वे निश्चित ही नरकों में जाते हैं। स्त्रियों या छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं का पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते, वे भी नरकगामी होते हैं। जो मार्ग में कीलों, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से एवं कांटों के द्वारा रोकते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। शिव शिवम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरु बुधम न पूजयंती ये मंदास्ते वै नरकामिनः। कहते, जो मंद पुरुष भगवान शिव को नहीं मानते अथवा शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु, इन विद्वान की कभी पूजा नहीं करते हैं, वे निश्चित ही नरकों की यातना को भोगते हैं। दासी को अपने शैया पर आरोपित करने वाले ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होते हैं, और शूद्र से संतान पैदा करने वाले ब्राह्मण भी अच्युत हो जाते हैं, और वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होते हैं। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकामी होते हैं। और दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों की कलह तथा गौओं की लड़ाई को जो नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर जो प्रसन्न होते हैं या उनका समर्थन करते हैं, उनका बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य नरकों की यातना भोगते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसे पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामान पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे भी निश्चित नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल का आग में, जल में, उपवन तथा मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो हथियार बनाने वाला, बाण और धनुष का निर्माण करने वाला तथा इनका विक्रय करने वाला भी नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वेश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी के सभी नरकों में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न यानी भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चित नरक को प्राप्त होते हैं। जो पापी, जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते हैं और उन पर दया नहीं करते हैं तथा जो पुरुष प्राणियों के प्रति कुटिलता के व्यवहार करते हैं, वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को गुरु नहीं मानते हैं, जो पुराण वक्ता का कथाकार को नहीं मानते हैं, वे नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति मित्र द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है। वहाँ उसका पुनरावर्तन कभी नहीं होता है। और जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में डालते हैं। इसलिए अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी छाया की याचना करता है, तो यमदूत उन्हें असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीखे पत्तों से उसके शरीर अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उसको कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया, सुख की नींद सो जा।
जब वह प्यास से व्याकुल हो जाता है, जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों द्वारा खोलता हुआ तेल उनको पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो, अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल को पीकर गर्म तेल को पीने से उनकी आंतें जल जाती है, वे गिर पड़ते हैं और किसी प्रकार उठकर अत्यंत दीन भांति हाथ जोड़कर प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व सांस लेते हुए कहने लगे में समर्थ नहीं होते हैं, फिर भी कहते हैं हे ताक्ष, इस प्रकार पापियों को बहुत सारी यातनाएं बताई गई है, विस्तार पूर्वक कही गई है और शास्त्रों में कई यातनाएं बताई है। इस प्रकार हजारों नर नारी यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर वह पुनः पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर पुनः स्थावर आदि योनियों में यानी अन्य योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी तथा तृण आदि ये स्थावर नाम की योनियां बताई गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत होती है और ये कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। हे गरुड़, इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को अंत में प्राप्त होता है और मनुष्य योनियों में भी जो नरक से आए हुए व्यक्ति जो होते हैं वे चांडाल घर में जन्म लेते हैं तथा उनमें भी कुछ कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे दुखी रहते हैं और किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में उनके पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे नरक प्रदनाम निरूपण चिन्ह निरूपण नाम चतुर्थो अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की जय, धर्मराज महाराज की जय। वाले गोल गोल के बूटी पी लेना हरि नाम वा, गोल गोल के बूटी पी गए हनुमान, उनको मिल गए भगवान। बूटी पी गए हनुमान, उनको मिल गए भगवान। उन्होंने भक्ति करी थी दिल खोल खोल के, उन्होंने भक्ति करी थी दिल खोल खोल के। बूटी पी लेना हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लेना हरि नाम वाली, घोल घोल। बूटी पी गई द्रौपदी बाई, वो तो भरी सभा चिल्लाए। बूटी पी गई द्रौपदी बाई, वो तो भरी सभा चिल्लाए। वो तो द्वारिका से आए साड़ी जोड़ जोड़ के, वो तो द्वारिका से आए साड़ी जोड़ जोड़ के। बूटी पी लेना हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लेना हरि नाम वाली, घोल घोल के। बूटी पी गई राधा रानी, हो गई श्याम की दीवानी। बूटी पी गई राधा रानी, हो गई श्याम की दीवान। वो तो कुंजन कुंजन डोले श्यामा बोल बोल के, वो तो कुंजन कुंजन डोले श्यामा बोल बोल के। बूटी पी लेना हरि नाम वाली, गोल गोल के बूटी पी लेना हरि नाम वाली, गोल गोल के। बूटी पी गए तुलसीदास, उनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास, उनको राम मिलन की आस। उन्होंने रामचरित लिख डाली पन्ने जोड़ जोड़ के, उन्होंने रामचरित लिख डाल पन्ने जोड़ जोड़ के। बूटी पी लेना हरि नाम वाल, गोल गोल के बूटी पी लेना हरि नाम वाल, गोल गोल। बूटी पी गए ऋषियानंद, उनको शिव जी मिल गए सन। बूटी पी गए ऋषियानंद, उनको शिव जी मिल गए सन। वो तो डाक बाट कर आए संग दौड़ दौड़ के, वो तो डाक बाट कर आए संग दौड़ दौड़ के। बूटी पी लेना हरि नाम वाल, गोल गोल के बूटी पी लेना हरि नाम वाल, गोल गोल। बोल सदगुरु महाराज की जय। ये ऋषियानंद जी का भजन।